देखिए बच्चों, आज आपको हम 12 घड़ी पर आधारित कुछ मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। उन मात्राओं के आधार पर हम किस तरीके से शब्द का निर्माण करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले जो हमारी जो ओलम लिखी हुई है बच्चों, इसको देवराज क्या पढ़ेंगे? छोटवा। इसको क्या पढ़ेंगे? बड़वा। इसको क्या पढ़ेंगे? छोटी। मनीष इसको क्या पढ़ेंगे? ऊन। काजल इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ोगे? एड़ी। ठीक है, आप ये एड़ी पढ़ोगे। अगर आप ओलम पढ़ती हो तो कैसे पढ़ती हो? छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, इस तरीके से पढ़ते हो ना सब लोग, है ना? मौसे तो हमारी तो बोलो, बोली काम थोड़ी चलता है। अच्छा, अब हम 12 घड़ी पर बच्चों जाते हैं। ये क्या लिखा है? कनिष्क बताएंगे। का। काजल ये क्या लिखा हुआ है? का पे किसका मात्रा है? ठीक, शाबाश। और अब बताइए मनीष ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? की। का पे किसकी मात्रा लगी है बेटा? छोटी की। जब छोटी की मात्रा का पे लग गई तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए। अरे आप क्या बोलेगा? की। इसको की बोलते हैं। क्योंकि आप सभी लोग बैठ जाइए, जैसे ही ओलम पढ़ते हो, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, एड़ी, अयन, ओ, कली, औरत, अंग, अंगूर, आहा, ये हमने वर्णमाला जब हमने पढ़ी है, सीखी है ये ओलम, तो ये हमने ओलम सीखने के लिए पढ़ी है। क्योंकि जो हमारे 52 वर्ण होते हैं उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? जब हम 12 कड़ी पर जाएंगे बच्चों, तो इसी वर्णमाला को या 12 सुरों को, बेटा सीधी बैठ जाओ, देव मानवी सीधी बैठ जाओ। जब इसको हम 12 कड़ी पर जाएंगे तो इसकी वर्णमाला को इस तरीके से पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, किसको? जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। इस तरीके से हम इन वर्णों को पढ़ते हैं, स्वरों को। 12 कड़ी में हम, इसलिए 12 कड़ी का नाम 12 कड़ी रखा गया है, क्योंकि इसमें 12 मात्राओं का उपयोग होता है। और मात्राएं आपको पता है, अपने इस दीवार पे भी लिखी है, उस कमरे में भी लिखी हुई है। जैसे का पे कोई मात्रा नहीं है तो उसको हम बोलते हैं का। आ, छोटा आ निकल रहा है, छोटे आ की ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि निकल रही है? छोटे आ की। छोटे आ की। का। आ, बड़ा। तो जब का पे बड़े आ की मात्रा हो जाती है, इसको बोलते हैं का। आ, किसकी ध्वनि निकली? बड़ा। अब जैसे का पे छोटी की मात्रा है ई, आ, ई, तो का पे जब छोटी की मात्रा लग गई तो उसको बोलेंगे की। क्या बोलेंगे? की। क्योंकि हमें इसकी ध्वनि मालूम होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन आपने कह तो दी छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन छोटी ही की मात्रा की आपको ध्वनि नहीं पता है। जब तक आपको छोटी की मात्रा की ध्वनि नहीं मालूम है, आप 12 कड़ी को नहीं पढ़ सकते हो। तो ई, का पे छोटी की मात्रा की, ई, बड़ी, ई। जब का पे बड़ी की मात्रा लग गई तो इसको बोलेंगे, बड़ी की मात्रा की ध्वनि है ई, तो इसको बोलेंगे हम की। क्या बोलेंगे? की। छोटा ऊ, छोटा ऊ को अपन बोलते हैं उल्लू का, उसको ध्वनि होती है उ। क्या होती है? उ। जब का पे छोटी ऊ की मात्रा लग गई तो उसको बोलेंगे उ। बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि होती है ऊ।
जब काबे बड़े ऊ की मात्रा लग गई कू, क्या हो गया? ऊ की ध्वनि निकल गई। ए की ध्वनि होती है ए, क्या होती है? काबे की मात्रा लग गई के, आई एन की ध्वनि होती है आई, जब काबे आई की मात्रा लग गई कई। ओ कली की ध्वनि होती है ओ, जब ओ पे काबे ओ की मात्रा हो गई को। औ औरत की मात्रा की ध्वनि होती है औ, जब काबे औ की मात्रा लग गई इसको बोलते हैं कऊ। अंग अंगूर की अंग बिंदी है, जब काबे अंग की बिंदी लग गई कंग। हा की विसर्ग बिंदी होती है उसको बोलते हैं हा। तो कहा, तब बच्चों इसको पढ़ते हैं कक्का, किक्की, कुक्कू, के कई, ओ कऊ, कंखा। ये हमारी वर्णमाला। इसी तरीके से हमारे मात्रा वाले यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए, अगर हमें इन मात्राओं की ध्वनि पता है तो हम इसको हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी बताइए, कनिष्ठ खड़े हो जाइए, ये चा पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की चा पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? चा को क्या बोलेंगे? चू। इसकी किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की। छोटे ऊ की ध्वनि क्या है? ऊ। क्या है? तो इसको चू नहीं बोलेंगे बेटा, चू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चू। ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें ये काय की मात्रा लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे इस अक्षर को? है? नहीं, ये क्या अक्षर है? धातु। उसमें किसकी मात्रा लगी है, तो इसको क्या बोलेंगे? बड़े ऊ की ध्वनि क्या है? ऊ। जब धापे बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धू। ऊ। किसकी ध्वनि निकल रही है? बड़े ऊ की। ऊ की ध्वनि निकल रही है। बड़े ऊ की ध्वनि है ऊ, जब धापे बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो उसको बोलेंगे धू। क्योंकि हमें बड़ों की ध्वनि याद रखना है। जब तक हमें मात्राओं के जो हमारे 12 जो मात्राएं हैं, स्वर हैं, उसकी जब तक हमें ध्वनि नहीं पता होगी, हम मात्राओं के द्वारा उस अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें ये कौन सा अक्षर बना है? तो बैठ जाइए, खड़ी हुई काले, कौन सा अक्षर बना है? इसमें किसकी मात्रा लगी है? छोटी की। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गई, इसको क्या बोलेंगे? छी नहीं, ती। क्या बोलेंगे? ती। यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा बैठ जाइए, हाँ खड़े हो जाइए मनीष। ये कौन सा अक्षर बना है? इसमें काय की मात्रा लगी है? जी बेटा एक ही है मात्रा। एड़ी की मात्रा कैसी होती है बताइए जान की। ये किसकी मात्रा लगी है? ओखली की। काबे ओखली की, ओखली की मात्रा। काबे ओखली की मात्रा लग गई तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? ओ। कौन सी ध्वनि निकल रही हो? और काबे ओ की मात्रा लग गई तो क्या बोलेंगे? ओ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आवाज बढ़ जाइए। अच्छा बढ़ जाइए। अवंतिका, ये कौन सा अक्षर बना है? लाल लट्टू पे किसकी मात्रा लगी है? ए। एड़ी की। ए। इसकी ध्वनि क्या है? ए। जब लाभे बेटा एड़ी की मात्रा लग गई ए की तो इसको क्या बोलेंगे? लाभे ए की मात्रा लग गई, ध्वनि निकल रही ए। जब लाभे ए की मात्रा निकल रही है तो क्या बोलेंगे? जानवी क्या बोलेंगे? ले। क्या बोलेंगे? ले। ए। किसकी ध्वनि निकल रही है? ए एड़ी की। किसकी ध्वनि निकल रही है? ए एड़ी की। ए। जब लाभे
गई तो उसको बोलेंगे ले। तो बच्चों बैठ जाइए, शाबाश। यानी हमें वर्णों की ध्वनियों को पहचानना है। आ बोलिए, ई उ ए आई ओ औ अंग आहा। अगर हम इसके आधार पर अगर हम वर्णों की ध्वनि को पहचानेंगे तो हम 12 खड़ी लिख तो लेते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाते। जब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे 12 कड़ी को मात्राओं की ध्वनि के माध्यम से, तब तक मात्रा सहित अक्षरों का वर्णन हम नहीं कर सकते। जोरदार तालियां। तो आज हमारे कक्षा 2 के बच्चों ने, कुछ कक्षा 3 के बच्चों ने यानी मात्रा सहित अक्षर पर मात्रा लगाने का आप सीखा। जोरदार तालियां।